हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, कौन? अप्पू भाई। हाँ भाई, कौन? हाँ तो फोन क्यों काटे भाई? अभी अभी जिससे तुम्हारे खालू से इससे बात हो रही थी हैं? तुम्हारे खालू जिससे तुम अभी बात कर रहे थे फोन पे। कौन खालू? भूल गए इतनी जल्दी? अरे बड़ी कमजोर है आदत है तुम्हारी। अरे भाई, ये बकलूली मत करो, ठीक है? स्कैन भेज रहे हैं, स्कैन देख लो। स्कैन वो तेरे उधर का नहीं चलेगा। मैं फतावा आलमगिरी का अरे तेरे को लाके फतावा देता हूँ, आलमगिरी उसको हमारे तेरे को मसलक की नहीं हाँ, है। हाँ, तुम्हारे हनफी मतलब भाई, की हनफी छाती हुई है, प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई है, वो तुम्हें भेज रहा हूँ। छाती हुई है वो तुम्हारे मतलब की छाती हुई है। समझे भैया? भाई, बबुआ, तुम्हारी हनफी मेरे मसलक की मुझसे मेरे भाई किताब में तो मेरे ये भी लिखा मुझसे हुआ है मेरे कि लाल शराब मेरे होती है, उसको मुझसे बेचना मेरे जायज है। लाल मेरे मुझसे दूं मेरे स्कैन लाल दूं? आतिफ से तो बेचोगे शराब? दुआ दू दुआ दुआ दी। पहले बोला कुत्ते का दूध बेचना जायज है, बोलता शराब का बेचना जायज है। अबे लानत ही अल्लाह का खौफ कर भाई, तो अल्लाह का शराब लानत कर बेचना देगा। जायज है, हनफी मसलक की फतावा आलमगीरी में लानत लिखा है हुआ है। स्कैन दूं? लानत है तुझसे, स्कैन दूं? लानत है तेरे ऊपर। अगर अबे वाकई तेरे स्कैन तकलीफ से कुछ करते नहीं हो, होता वाकई अपने समझा? आप को 100% स्कैन हनफी से कुछ कहते हो, तो और जाओ तो शराब वाकई बेचो। में अपने बाप की सगी अल्लाह औलाद ताला है। कुरान में कह रहा है कि शराब मेरे भाई पीना सगी हराम है, औलाद है। अगर और वाकई में तो अपने हराम बाप की चीज को सगी इस्तेमाल औलाद है, करना, बेचना, खरीदना, अगर ये तू सब कुछ अपने हराम है। और तुम्हारे अगर हनफी तू अपने मसलक बाप का की ये इबारत सगी है औलाद फतावा है, आलमगीरी में, और पता नहीं दुनिया भर की अगर मेरे भाई तेरे किताबों बाप में, सगी कि औलाद शराब है। खरीदना हेलो बेचना जायज है। हेलो, आपको तकलीफ हो कितना जलील होगा बेटी। भाई, देखो बदतमीजी किसी मत बच्चे कीजिए। के देखिए, पिता इल्म के अंदाज में बात करेंगे तो आपकी भी इस्लाह होगी, नहीं हमारी भी इस्लाह होगी, और खाली अगर मेरे भाई मतलब बदतमीजी करेंगे तो कोई फायदा के नहीं है। तौर पे बात नहीं, तू गुमराहियत फैला रहे थे समझा? गुमराही तो आपके हनफी लोगों ने हाँ। अपनी हनफी किताबों में छापी अबे है। तू कितना जलील होगा कितना जलील होगा तुम्हारा हनफी कितना मसलक यार, जलील बताओ। होगा। तेरे शराब को कोई बेचना मेरे भाई जायज है में तुम्हारे डूब के वहाँ? मर जाना तौबा तौबा तुझे अस्तगफिरुल्लाह। कोई बच्चे भी नहीं, बच्चे का पेशाब में अच्छा होगा। तुझे सुअर के पेशाब में तो को डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, वो तो आप डूबो ना। क्या? जो आदमी तो मेरे थोड़े दिन भैया, बाद ये सोच के थोड़े दिन बाद ये जो शराब सोचेगा कि हराम मैं है पैदा क्यों उसको हुआ। बेचना जायज कह थोड़े रहा दिन हो, उसको मेरे भाई डूब के मरना चाहिए ना, हम क्यों मरे? तू सोच के रोएगा कि मैं पैदा क्यों हुआ। थोड़े दिन बाद तेरे को ऐसा लगेगा मैं पैदा क्यों हुआ। लानत करेगा तो अपने आप पर ही। भाई, लालच तो बेशक हम अपने ऊपर करते थे जब हम हनफी थे, कि पता नहीं कौन से हनफी मेरे भाई धर्म में पैदा हो गए, जो मेरे भाई शराब बेचने को जायज कहता है, और कुत्ते और मेरे भाई जो ये गधा है उसके गोश्त को बेचने को जायज कहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से तौबा करके अहले सुन्नत अहले हदीस बने हैं, तब से जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बीत रही है। एक ऐसी जमात निकलेगी, नई नई बातें रखेगी, तो नई नई बातें तो तुम लोग ला रहे हो। ये जो हनफी फितना है, जो हनफी फिका की मेरे भाई किताबों में लिखा हुआ है, ये सब मेरे भाई नई नई बातें तो हैं। इंसान नई नई बातें वो आप नई नई बातें तुम लोग क्यों छापते हो? ये शराब बेचना जायज है, जमात आएगी और ऐसी नई शराब बेचना जायज है, ये किसने छापा है? नहीं सुनी होगी भाई, शराब बेचना जायज है, ये किस जाहिल ने कहा? बातें करेंगी। भाई, शराब बेचना जायज है हनफी मसलक में, ये किस जाहिल ने ये फतवा दिया? खुला है, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। वही तो कह रहे हैं, तौबा कर लीजिए, हनफी फिका को लात मार दीजिए। ऐसी फिका जो मेरे भाई शराब को बेचना मतलब भाई वो जायज बताए, ऐसी मेरे भाई फिका को लात मार दीजिए। हाँ, अपने माँ की कसम के वो जो फतावा आलमगिरिया में ऐसा लिखा हुआ है। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खा रहा हूँ, तुम्हारे घर की हनफी फिका का स्कैन लगाऊंगा। अपनी माँ जी का ओरिजिनल किताब की इबारत मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। माँ की कसम खा, अपनी माँ की कसम। माँ की कसम खाना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क है। तू मुझे शिर्क की दावत दे रहा है? मुशरिक, बिदती, जाहिल, बरेलवी। तू झूठा है, जब तो कसम नहीं खा रहा है, तू झूठा है। अगर तो जब अल्लाह की कसम खा ली, अब क्या माज अल्लाह, क्या मेरी जो अम्मी जाने क्या वो अल्लाह से बड़ी हैं? तौबा तौबा। अबे कैसा तेरा ईमान धर्म है यार? तू क्या बोलता है, क्या समझता है, क्या कहता है, क्या समझाता है?
अपने जगवान में जाट दूसरे भाई आप जगवान में इतना जाट। बता दीजिए, तुम किसी की अगर तरफ मैंने करते आपकी हो ना, हनफी फिका से आपको मेरे भाई दिखा दिया कि शराब बेचना आपके मेरे भैया धर्म में जायज है, तो आप क्या करोगे? तौबा करोगे कि नहीं? अरे नेटवर्क में आके बोलो भाई, आवाज साफ नहीं आ रही। अगर कोई ये शादी चाहिए बता दे भाई का लाइट मीडिया में हमारे मकसद की खत्म होना चाहिए। वो बाजार से लेता हूँ मेरे को दिखाता आज से कोई। अरे नेटवर्क में आके बोलो मेरे प्यारे भाई। आपने सब बोल दिया है ना, सब बोलेंगे। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? मैं तेरे को आज ही ना, आज ही तेरे को स्क्रीन शॉट मार के भेजता हूँ। पेज नंबर क्या बताया तूने? हेलो भाई, हनफी धर्म में शराब बेचना जायज है, फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है। ओरिजिनल किताब का तुम्हारे में स्कैन डाल दूँ? मैं ओरिजिनल किताब का भेजता हूँ। अगर मैंने गलत किताब का भेजा तेरे को स्कैन, तो मैं नाजायज बात। अरे ये हनफी फिका की मोतबर किताब है, इसका अहले सुन्नत अहले हदीसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तेरे को ओरिजिनल किताब की भेजूंगा। शराब खरीदना बेचना जायज है, तो मैं क्या करूं? जाके अपने आलिमों से पूछो ना कि क्यों उन्होंने इसको छापा और कौन सी कुरान हदीस से इज्तिहाद करके ये फतवा दिया कि भाई शराब बेचना खरीदना जायज है। सुन, मैं तेरे को ओरिजिनल किताब का हवाला भेजूंगा। अगर मैंने झूठी किताब का भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। मैं इस बात की औलाद और तू झूठा साबित। देखिए, माँ बाप को बीच में ना लाइए, ठीक है? गलती करें आप, और आप फालतू में अपने बाप को बीच में सान रहे हैं। कबूल करता है तू ये बात से? मैं कबूल तो कर रहा हूँ कि आप फोन रखो। आपकी ऑडियो मेरे भाई टेप हो गई है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें फतावा आलमगीरी की ओरिजिनल किताब का स्कैन डाल दूंगा, जिसमें ये इबारत साफ साफ मेरे भाई लिखी हुई है कि शराब खरीदना बेचना जायज है। कितना बड़ा जाहिल है। और अगर इसको देखने के बावजूद अगर आप जैसे जाहिल हनफियों ने तौबा ना की और अंधी तकलीफ उसके बाद भी नहीं छोड़ी, तो मेरे भाई आपको अल्लाह को एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैं सारी बातें खोल खोल के आवाम के सामने भाई मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि लोग तौबा करें, जाने, अपने आलिमों से पूछें कि ये कौन सी कुरान हदीस का निचोड़ है। फिका हनफी झूठे मक्कार हमने खुद पढ़ी है। झूठे मक्कार इंसान, अल्लाह की लानत हो तुझसे। अरे भाई, झूठों पे अल्लाह की लानत हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर लानत हो, जमात पे लानत हो। अब देखिए, बिना मुहर्रम के आप मातम करने लगे, बेवा हो तो उस तरह चूड़ियां तोड़ने लगी, ये गलत चीज है। ठीक है, सच्चाई सामने आ रही है तो उसको अपनाइए, और सच्चाई को मेरे भाई जान के आप तौबा कीजिए, मानिए कि हाँ हमारे अकाबिरों से गलती हुई है। हमारी हनफी फिका कुरान और हदीस का निचोड़ नहीं है, हमारी फिका हनफी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इस चीज को मानिए। जब तक मानेंगे नहीं तब तक मेरे भाई तौबा आप कैसे करेंगे? एक रकात कहाँ साबित है? वितर एक रकात कहाँ से साबित है भाई? सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी थे माविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो सारी जिंदगी एक रकात वित्र पढ़ते थे। अब जाओ साहबी से जाके पूछो कहाँ से साबित है। मेरे नबी ने फरमाया कि वित्र एक रकात, 3 रकात, 5 रकात साबित है। और दूसरी हदीस में आया कि वित्र भाई 7 रकात और 9 रकात तक साबित है। लेकिन तुम्हारे मतलब में तो खाली 3 रकात क्यों नहीं पढ़ते 9 रकात? और तुम्हारी हनफी फिका में लिखा हुआ है हिदाया में कि वित्र 1 रकात भी है।
अबे क्यों आपकी करते फिका हो हनफी मेरे कह रही है भैया? कि एक रकात वित्र भी है और आप कह रहे हो एक अबे रकात मेरे वित्र कहाँ से भैया, साबित है? मेरे लाल, मेरे बेटे, माविया बिन भाई, अभी हाँ सुफियान भाई, रजी अल्लाह तआला तेरी अन्हु बात से मैं वो यकीन सारी कर रहा हूँ। जिंदगी एक लेकिन रकात तुम लोग वित्र सिर्फ पढ़ते एक रकात ही क्यों सिर्फ एक रकात ही क्यों पढ़ते? 7 रकात भी पढ़ो, 9 रकात भी पढ़ो। तो हम तो पढ़ते ही हैं। जब हमारे पास टाइम कहाँ कम होता है तो एक मैंने रकात तो हर पढ़ते हैं, अहले हदीस को एक ही थोड़ा रकात टाइम होता है तो पढ़ते 3 सुना। पढ़ते हैं, मैंने ज्यादा टाइम हर होता है एक तो अहले 5 हदीस को पढ़ते हैं, बिल्कुल ही फ्री मैंने होते हैं हर तो अहले 9 हदीस पढ़ते को हैं। एक उसमें रकात दिक्कत पढ़ते क्या हुए है? देखा हूँ। मैंने हर अहले हदीस को एक रकात नमाज पढ़ते हुए देखा है ऐसे हदीसों में। मेरे को आज तक के कोई अहले हदीस न 7 रकात पढ़ते हुए दिखा जिक्रवाजी, न कोई 9 रकात पढ़ते हुए दिखा। सब एक रकात पढ़ते हैं और एक रकात पढ़ते हाँ तो जो आपने देखा ना वो अहले हदीस होंगे। जिस दिन आप अहले हदीस को देख लेंगे ना, अहले हदीस एक रकात भी पढ़ता है, 3 रकात भी पढ़ता है, 5 रकात भी पढ़ता है, 7 रकात भी पढ़ता है, 9 रकात भी पढ़ता है। तो अहले हदीसों को देखो ना। अब आप अपनी मस्जिद में बरेलवी बिदती अहले हदीसों को देख लेते हो तो उसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो तुम्ही तो है अहले हदीस, देखिए बदजबानी करने से आप मेरे कोई हक तो साबित आप नहीं हो जाओगे। हमें पता है बरेलवी बनने के लिए बदजबान होना शर्त है। आप इतना बता दीजिए, अगर आपकी हनफी फिका से हमने साबित कर दिया कि आपके हनफी धर्म में शराब खरीदना बेचना भाई जायज है, तो आप क्या करोगे? तौबा करोगे या नहीं? क्या हारेगा मेरे को ये बता भाई जल्दी बता दो। अगर आपकी हनफी फिका से मैंने साबित कर दिया शराब खरीदना बेचना भाई जायज है, तो आप क्या करोगे? तौबा करोगे कि नहीं? सुन्नी मसलक में आएगा तू, मैं तेरे को साबित करके तेरी बात को झूठी साबित करके बताया तो बरेलवी मसलक में तू शामिल होएगा? बोल, मैं तेरे को झूठा साबित करके बताया तो। अच्छा ठीक है, एक बात हमारी इत्मीनान से एकदम सुनो, ठीक? हाँ। अगर मैंने आपके हनफी मसलक से, आपकी हनफी फिका से, फतावा आलमगीरी से अगर मैंने ये इबारत आपको मेरे भाई दिखा दी कि उसमें साफ साफ मेरे भाई लिखा हुआ है कि जो शराब है वो बेचना खरीदना जायज है, तो आप तौबा करोगे कि नहीं करोगे? खाली इतना बता दो। मैं तेरे तू ये बोल लिया, मैं बोली नहीं, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, उसके बाद आप बोलना। मैं बोलूं? अरे आप बोलना ना, पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दीजिए। अरे तो मैं तेरे को जवाब ही दे रहा हूँ, सुनेगा? हाँ सुनाइए। मैं तेरे को यही फतावे आलमगीरिया से ये साबित करके दिखा दिया कि शराब बेचना नाजायज है और ये तेरी बात झूठी साबित कर दिया तो तू मसलन में तौबा करके आएगा? अगर तुमने फतावा आलमगीरी से ये साबित कर दिया कि शराब बेचना ये हराम है, ये हराम है, तो तुमको ये भी साबित करना पड़ेगा कि जो फतावा आलमगीरी में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि शराब खरीदना बेचना भाई जायज है, तो ये क्या पागल थे क्या लिखने वाले लोग? एक जगह कह रहे हैं कि मेरे भाई शराब बेचना खरीदना जायज है, तुम बता रहे हो कि उसमें लिखा है हराम है। कहाँ लिखा है भाई? बताओ ना भाई, इनको दलील दो। हाथ बुरानो को तुमकुम सादिकीन। अगर आप सच्चे हो तो सबूत पेश करो अपना। तेरे को झूठा दलील। अरे देखिए, हवा में मेरे भाई बातें करना बहुत आसान होता है, ठीक है? हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को दलील दूंगा। चलिए अच्छा भाई, आप फोन काटिए, मैं आपको स्कैन भेज देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, तहकीक कर लीजिए, अपने आलिमों से पूछ लीजिए, ठीक? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं हनफी बनने को तैयार हूँ, और अगर हनफी मसलक की मेरे भाई फिका में ये साफ साफ लिखा हुआ है फतावा आलमगीरी में कि शराब बेचना और खरीदना जायज है, तो आप भी तौबा भाई इज्जत से कर लीजिएगा। और जो आवाम ऑडियो सुनेगी, जो हनफी भाई सुनेंगे, उनसे भी हमारी भाई इल्तिजा है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हनफियों से, लेकिन जो उनकी मेरे भाई गलत बातें लिखी हुई हैं जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, अगर वो लोग उसको भी मानते हैं तो उससे तौबा कर लें और अहले सुन्नत को अपना लें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।